इस क्वेश्चन को देखें, ये है JRF ट्रिकी MCQs है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वायलेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, इस दिए गए ऑप्शन में से कौन सा उसको वायलेट करेगा। शेयर होल्डर की वेल्थ जो है इंक्रीज होनी चाहिए। ये जो है इसमें रिस्क जो होता है, रिस्क को ऑप्टिमाइज करना होता है, टाइम वैल्यू को कंसिडर करना होता है, रिस्क एलिमिनेट नहीं कर सकता ये, ठीक है ना। तो अगर हम देखें ऑप्शन एक, इंक्रीज इन EPS, अर्निंग पर शेयर में बढ़ाना, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा विद इंक्रीज इन रिस्क। तो यहां कह रहे हैं कि रिस्क बढ़ेगा तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है इंक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, क्योंकि अगर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ेंगे तो वेल्थ मैक्सिमम होगी, ठीक है। कह रहा है रिडक्शन इन बिजनेस रिस्क, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि मतलब ये ठीक कह रहा है कि बिजनेस रिस्क को जितना हम रिड्यूस कर सकते हैं उतना बढ़िया है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव का पार्ट होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव का पार्ट होता है। और ये कह रहा है इंक्रीज इन फ्यूचर कैश फ्लोज, ये भी ऑब्जेक्टिव का पार्ट होता है। बस ये नहीं है कि अर्निंग पर शेयर बढ़ाने के लिए हम रिस्क को इंक्रीज कर दें, क्योंकि इससे वेल्थ जो है वो खतरे में हो सकती है। तो हमें रिस्क को जो है कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भाई अगर रिस्क बढ़ेगा तो हो सकता है वेल्थ गिरी जाए। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में ही नहीं होता, सिंपल होता है कि भाई अगर मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो वेल्थ जो है वो बढ़ेगा। दूसरा हम कह सकते हैं कि भाई अगर देखें तो EPS की बात करें तो EPS अगर बढ़ेगा लेकिन अगर हाई रिस्क होगा तो इससे क्या चांस आएगा, इससे ये आएगा कि वेल्थ जो है खतरे में, वेल्थ जो है वो खतरे में है। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन EPS विद इंक्रीज इन रिस्क, ये जो है ऑब्जेक्टिव का पार्ट नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के को वायलेट कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ठीक है।